Hi guys, what's going on? It's me Vishwas here. Well guys, I hope you all doing great. आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट क्या होती है? क्या हमारी इंडियन थाली जिसमें खाना परोसा जाता है वो बेस्ट है? क्या वो बैलेंस्ड है? बेस्ट है या नहीं हमारे लिए? वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि बैलेंस डाइट होती क्या है। बैलेंस डाइट वो होती है जिसके अंदर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छी अमाउंट में आपको सर्व किए जाएं, वो बैलेंस डाइट है। अब बैलेंस डाइट की सबसे पहली बात मैं करूँ तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में अगर मैं बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये होते हैं। अब इसके अलावा माइक्रो में विटामिन्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। और कुछ नॉन न्यूट्रिटिव पार्ट भी होता है जैसे फाइबर से हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता, बस फाइबर हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है एंड चीज़ों को फ्लश आउट करने में बेटर होता है, शरीर को ईजी होता है। तो सबसे पहले हम अपनी एक टिपिकल इंडियन थाली को इमेजिन करेंगे कि उसके अंदर क्या है। तो हमारी एक टिपिकल इंडियन डाइट अगर हम बोलें तो है दाल रोटी। अगर रोटी की अगर मैं बात करूं तो रोटी के अंदर तो गाइस रोटी की अगर मैं बात करूं तो रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है और कुछ अमाउंट में प्रोटीन होता है। ऑन एन एवरेज एक रोटी 45 से 50 ग्राम की होती है, उसके अंदर 3 ग्राम प्रोटीन होता है, बाकी सारा कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो यानी कि रोटी एक अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। वर्कआउट से पहले बहुत बेटर है भाई रोटियां खाना। इवन मैं तो थ्रू आउट द डे रोटियां खाता हूँ, क्योंकि भाई एट द एंड मैं भी तो एक इंडियन ही हूँ, है ना। सोल्यूशन भी बताऊंगा वीडियो के एंडिंग में कि क्या कर सकते हो आप, मैं क्या करता हूँ, आप क्या कर सकते हो, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस की वीडियो के एंडिंग के बाद कि प्रोटीन को कैसे बढ़ाएं भाई। आखिर ये बहुत ही बड़ी बड़ी समस्या है भाई। हाँ, तो सबसे पहले हम रोटी की बात मैंने कर दी, उसके बाद दाल। दाल का कुछ ऐसा सीन है कि एक कटोरी होती है दाल की भर के, कच्ची दाल उसमें भरी होती है, उसको कुकर में डालते हैं और वो बनाते हैं। अब वो जो एक कटोरी दाल थी वो पूरे परिवार के लिए बनी है। अब पूरे परिवार में जितने मेंबर होंगे उन सबको सर्व की जाएगी कुछ हिस्सों में, कुछ पार्ट्स में। ठीक है, हमारी दाल के अंदर तरी भी होता है, तरी लिक्विड को कहते हैं हम, है ना। हाँ, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी आपको दाल भी दिखेगी, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा प्रोटीन आपको मिलेगा। उसके बाद बायोअवेलेबिलिटी जो मैंने आपको समझाया था प्रीवियस वीडियोस में, वो भी होती है लेंटिकल्स की बहुत कम। तो यानी एट द एंड दाल से आपको प्रोटीन मिल रहा है। एक कटोरी के अंदर से मुश्किल से आपको एक ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 1 ग्राम, या इट्स रियल। एंड भाई अब आप ही देख लो ये क्या है। इसके अलावा हमारी टिपिकल इंडियन डाइट में सैलड्स भी हो सकते हैं, कई जगह होते हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं भाई। ठीक है, सैलड में खीरे होते हैं भाई, कुकम्बर, है ना। खीरों से आपको पानी की कमी की भरपाई हो जाएगी, फाइबर मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात। तो भाई ये हमारी एक इंडियन डाइट है जिसके अंदर लगभग 90% तो आपका कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और मेरे यहाँ तो हम क्या करते हैं, डेली घी की रोटियाँ खाते हैं, है ना, घी लगा के, देसी घी लगा के। मैं गांव में रहता हूँ तो मुझे फ़ैट भी मिलता है, मतलब मुझे 7% फ़ैट मिलता है। बाद में बचा कुचा 3-4% वो प्रोटीन ही मिलता है मुझे। और ये मेरी टिपिकल डाइट है और हम सबकी है, क्योंकि हम सब इंडियन है ना, तो हम सबकी यही है। तो भाई एक बैलेंस डाइट कभी भी ऐसे दिखती ही नहीं है। बैलेंस डाइट ऐसी होती है कि उसके अंदर प्रोटीन भी अच्छे अमाउंट में, प्रोटीन मान लो 35% प्रोटीन है, 40% उसमें कार्बोहाइड्रेट है। 40 नहीं तो चलो आप बोल सकते हो कि 35% अगर प्रोटीन है तो उसमें मैं बोल देता हूँ 50% हम बोलते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट है, और कुछ हिस्सा फिर आपका फाइबर आ गया, 5% फैट आ गया। तो ये बेस्ट बैलेंस डाइट है। बट हमारी डाइट ऐसी नहीं दिखती है ना। अभी मैंने आपको बताया कैसी है हमारी डाइट, आप सबको पता है। तो भाई सोल्यूशन इम्पोर्टेंट है ना, कि सोल्यूशन क्या है भाई। तो देखो यार, सोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो सोल्यूशन तो भाई एक सिंपल सा यही है कि आपको अपनी डाइट को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन से क्या मतलब है मेरा, कि आप एग्स को ऐड करो। मैं पर्सनली एग्स नहीं खाता मैं बिल्कुल टिपिकल इंडियन हूँ, तो एग्स तो मैं नहीं खाता यार।
ठीक है, बट जो खाते हैं वो कर सकते हैं भाई। अगर मैं एग्स खा रहा होता ना तो मैं दिन के पाँच तो नहीं, चार चार अंडे तो मैं खाता ही खाता, है ना। एक एग एक टाइम के साथ खाओ, ठीक है, और एक एग के अंदर लगभग 5-6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और भाई अगर आप 4 अंडे खा रहे हो तो 20-25 ग्राम तो प्रोटीन ऐसे ही हो जाएगा आपका। तो आई थिंक ये चीज़ बहुत बेटर है। उसके बाद 1 गिलास दूध का पियो, उसमें लगभग 1 गिलास दूध मेरा जो होता है 350 ml का होता है, उसमें 10-12 ग्राम प्रोटीन होता है। यानी कि अगर अंडे भी खाए जाएँ, दूध भी पिया जाए, ये सभी अच्छी बायोअवेलेबिलिटी के हैं, तो मुझे कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन तो इन्हीं से मिल जा रहा है। उसके बाद रोटी सब्जी थोड़ा बहुत ऐड कर रहे हैं। और मेरा वज़न है 50 किलो, 50-51 किलो, क्योंकि मैं 5 फुट 5 का हूँ, तो बैलेंस्ड है। उस हिसाब से मेरे लिए बेटर भी है डे टू डे लाइफ में। तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। बट मैं खुद एगिटेरियन नहीं हूँ। एगिटेरियन मतलब भाई मैं एग्स नहीं खाता। तो अब बात करते हैं भाई, जो लोग एग्स नहीं खा सकते तो वो क्या करें। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स ये चीज़ बोलेंगे कि वेजिटेरियन है, तो भाई मैं भी बोलता हूँ ये चीज़ तो, कि आपको वे प्रोटीन में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप कर सकते हो तो भाई ज़रूर करो। आफ्टर द एक्सरसाइज यू नीड प्रोटीन, एंड प्रोटीन भी ऐसा जो हाई बायोएबिलिटी का हो, शरीर में जाए और यूज़ हो जाए फटाफट, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो वे प्रोटीन में इन्वेस्ट कर सकते हो। और भाई अगर आप वे प्रोटीन में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपके पेरेंट्स राज़ी नहीं होते, तो देखो पेरेंट्स को मनाना तो आपका काम है, मैं उसमें पर्सनली कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मैं भी, मेरी मम्मा को पता है कि मैं वे प्रोटीन कंज्यूम करता हूँ, पापा को नहीं पता। बट एट द एंड मैं उन्हें बता दूंगा कभी आगे जाके, ठीक है, कि हाँ भाई मैं खा रहा था। तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हो भाई, ठीक है, पटा सकते हो अपनी मम्मी को। तो भाई उसके बाद अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप एक टिपिकल गांव के बिलोंग करते हो, आपके पास दूध दही है, डायरी प्रोडक्ट की कमी नहीं है, तो डायरी प्रोडक्ट खाओ यार, खाओ पियो, है ना। दूध पियो, दिन में अगर आपके पास खुला दूध है 2 गिलास दूध पियो। और भाई दही खाओ 700 से 800 ग्राम, तो भाई आपका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और रोटियां भी खाओ, क्योंकि मैं पर्सनली बताऊँ, मैं खुद भी रोटियां खाता हूँ, मैं वे प्रोटीन भी कंज्यूम करता हूँ। और दूध दही की बात रही तो मैं 1 गिलास दूध पीता हूँ। इसके ज़्यादा मेरे को डायरी प्रोडक्ट मिलते नहीं हैं, क्योंकि मैं उतना ही खरीद भी नहीं सकता, पैसे नहीं है मेरे पास ठीक है। इवन वे प्रोटीन के लिए भी मेरे पास उतने पैसे नहीं होते यार। मैं मतलब थोड़ा इन्वेस्टमेंट करता हूँ, उसके बाद इकट्ठे करके पैसे मंगाता हूँ, तो कहीं जाके चीज़ें बेटर होती हैं तो आप भी देख सकते हो यार कि क्या आपके लिए बेटर है। मैं एट द एंड यही बोलूँगा कि यार जस्ट डू व्हाट यू कैन डू, ठीक है, वो करो जो आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप पैसे नहीं भी है तो भाई मैं मतलब अपनी ओर से बेस्ट करो यार, ठीक है। गॉड विल ब्लेस्ड यू भाई, ठीक है। अगर आप मेहनत करोगे ना, वो भगवान आपको ब्लेस करेंगे, टेंशन मत लो। और ये चैनल तो आपका भाई फिटनेस से रिलेटेड ही कंटेंट बनाता है। और बाय द वे इंट्रोडक्शन कभी भी लास्ट में नहीं होता, बट मेरा मानना है कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, तो लास्ट में अपना इंट्रो दे देता हूँ। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेरी 12th कंप्लीट होगी है, अभी एडमिशन होगा, गुड़गांव में जाऊंगा मैं पढ़ने, मैं डॉक्टर की स्टडी करूंगा, नेचुरोपैथी डॉक्टर की। तो ये चैनल बहुत ग्रो होगा डेफिनेटली, बिकॉज इस पर कंटेंट बहुत अच्छा आने वाला है। जो भी मुझे नॉलेज होगी मैं शेयर करूंगा खाने पीने से, क्योंकि एट द एंड मैं यही चीज़ें स्टडी करूंगा न्यूट्रिशन से रिलेटेड। जितनी मुझे नॉलेज है मैं अच्छी आपको कंटेंट दूंगा। तो फिर मिलेंगे किसी नए कंटेंट, किसी नए टॉपिक के साथ। दोबारा बोलता हूँ, जस्ट डू व्हाट यू कैन डू। किसी की बातों में मत आओ, मेरी भी बातों में मत आओ भाई, मुझे भी फॉलो मत करो। जो तुम्हें सही लगा वीडियो में से उसे सिलेक्ट करो, जो तुम कर सकते हो, जो फाइनेंशियल सपोर्ट तुम्हारा है उन सबको कंसिडर करके चीज़ें करो, वो बेटर रहेंगी भाई, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।